तो कैसे हैं आप सब लोग। कैरी गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये नींबू का पौधा है, इसमें हज़ारों की संख्या में फल लगे हुए हैं और गमले में लगा हुआ ये नींबू का पौधा है जो कि हज़ारों की संख्या में इसमें फल बने हुए हैं। इस नींबू के पौधे में इसी तरह से फल आते रहते हैं, फलों को हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस नींबू का जो साइज है लगभग 400 ग्राम से ऊपर का साइज हो जाता है। और ये आसाम की वैरायटी है, आसाम लेमन ट्री है। अब देखिए नींबू के पौधों को हम कैसे तैयार करते हैं। काफ़ी लोगों की समस्या यही है कि आपके नींबू के पौधे में तो फल आते रहते हैं, लेकिन हमारे नींबू के पौधे में इतने फल क्यों नहीं आते। हम अपने घर पे लगा लेते हैं लेकिन फल नहीं आते। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा छोटे से ही पौधे से लेकर बड़े पौधे तक कि छोटे पौधे में कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे नींबू का पौधा छोटे से ही जब शुरुआत करे तो हमें बहुत अच्छे फल मिलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस पौधे की केयर टिप्स के बारे में। उसके बाद में मैं उसके लिए भी बताऊंगा। यहाँ पर जो नींबू का पौधा था, इस नींबू के पौधे में देखिए जब कोई फूल फल नहीं बन रहा था, क्योंकि नींबू के पौधे में जब भी फूल फल नहीं बनते हैं जब पौधा हमारा बढ़ रहा हो, क्योंकि जितनी भी वो एनर्जी मिट्टी में से उठाता है वो अपनी ग्रोथ में लगा देता है, तब उस पौधे में कोई फूल फल नहीं बनेगा। इसके पीछे एक और कारण है कि जब हम लगातार नींबू के पौधे में पानी डालते रहेंगे तो नींबू का पौधा कोई फूल फल नहीं बनाएगा, जितनी भी एनर्जी उठाएगा वो ग्रोथ में लगा देगा। तो आप अपने नींबू से फल लेना चाहते हैं तो आप अपने नींबू के पौधे का पानी आपको बंद करना होगा। जिस पौधे में फूल फल नहीं आते हैं आपने पानी बंद कर दिया मान लीजिए, तो उसके बाद में मान लीजिए आपका बड़े गमले में या छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप 2 इंच गहरी गुड़ाई करें, और बड़े गमले में लगा है तो लगभग 4 इंच गहरी आप नींबू के पौधे की गुड़ाई करें। हमने इस नींबू के पौधे की 4 इंच गहरी गुड़ाई की थी। और इस पौधे को मैं डायरेक्ट धूप में रखता हूँ क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होते हैं तो इन्हें धूप ज़्यादा पसंद है। जैसे ही आप पौधे की मिट्टी भुरभुरी हो जाए उसके बाद में आप नींबू के पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दें। उसके बाद में आपको चाहिए फुली डीकम्पोस्ट गोबर की खाद, जो कि पूरी तरह से फुली डीकम्पोस्ट होनी चाहिए, या आपके पास ये नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट जो भी ऑर्गेनिक खाद हैं आप इसमें डाल दीजिए। इससे पौधे की आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पौधा बहुत तेज़ी से विकास करेगा। अब इससे हमारा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब बात आ जाती है इस नींबू के पौधे में, देखिए पानी आपको सीमित देना है, ज़रूरत के अनुसार देना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। फल लेना चाहते हैं पौधे से तो हमने ऐसा किया इसमें। अब इसके अलावा फर्टिलाइजर की बात की जाए, जो नींबू के जो पौधे होते हैं ये हैवी फीडर होते हैं, इनके लिए फर्टिलाइज़र की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और इनमें मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो लगभग 1 महीने का फर्टिलाइज़र कम से कम में, बड़े गमले में लगे हुए हैं ये पौधे, तो 1 महीने का फर्टिलाइज़र मैं डाल के चलता हूँ, जिससे 1 महीने तक मुझे इन पौधों में कुछ डालने की फिर ज़रूरत नहीं रहे। अगर छोटे पौधे हैं तो 15 दिन में हम एक बार इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र मैं देता हूँ लगभग 1 महीने की पूरी डेट देता हूँ मैं, जिससे कि पौधे को आसानी रहे फल फूल बनाने में। तो यहाँ पर ये काम आपको करना है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे छोटे से पौधों में भी फल आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नींबू के पौधे रखे हुए हैं और कुछ संतरे के भी पौधे रखे हुए हैं। हमारा चाइना नींबू का पौधा है जिसमें देखिए काफ़ी फूल और फल बने हुए हैं और पूरी तरीके से ये पौधा फलों से भरा हुआ है। और देखिए दूसरे पौधे की यदि बात की जाए, यहाँ पे देखिए ये संतरे का पौधा है, इसमें भी देखिए छोटे ही पौधे में काफ़ी फल बन रहे हैं। और यही चीज़ जो नींबू के पौधे में इस्तेमाल करता हूँ वही चीज़ इस पौधे में मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा अपडेट भी मिलता है, आप सामने देख ही सकते हैं। और ये देखिए हमारा कागजी नींबू का पौधा है जो कि देखिए पूरी तरह से फलों से छोटे छोटे फल छट रहे हैं। देखिए पूरी तरह से फलों से भरा हुआ है, छोटे छोटे फल बन रहे हैं इसमें। तो देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ इसमें देखिए फूल भी है फल भी है। अब आप इसी तरीके से अपने छोटे पौधों को कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जैसे कि हमारा ये जो नींबू का पौधा आप देख रहे हैं इसमें कोई भी फूल और कोई भी फल नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इस पौधे को तैयार करने के लिए, ज़्यादा फल लेने के लिए इस पौधे को हम तैयार करेंगे, मिट्टी को रिचार्ज करेंगे और इस पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी होगी। तो सबसे पहला काम दोस्तों हमको ये करना है, इस पौधे को हमें डायरेक्ट तो धूप में रखना है और इस पौधे की हमें अच्छे से गुड़ाई करनी है, जिससे जो हमारा नींबू का जो पौधा है वो काफ़ी फूल फल देने लगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस नींबू के पौधे की अच्छे से गुड़ाई करेंगे, जिससे हम अपने पौधे की जो मिट्टी को हम रिचार्ज कर सकें नींबू के पौधे से फल लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं पौधा तो हमारा काफ़ी घना बना हुआ है, लेकिन इसमें फूल फल नहीं बन रहे हैं। तो पहला काम
हमने यहाँ पे एक टूल लिया है और इस टूल की मदद से हम इस नींबू के पौधे की अच्छे से देखिए हम गुड़ाई कर देंगे। तो ये काम आपको कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 इंची गुड़ाई करनी है। बड़े गमले में लगा हुआ है नींबू का पौधा, यदि छोटे में है तो आप 1 से 1.5 इंची गहरी आप लास्ट 2 तक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंची गहरी आप गुड़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मैं टूल की सहायता से इस नींबू के पौधे की मैं गुड़ाई कर रहा हूँ। इस पौधे को मैं शुरुआत से ही तैयार करता चलूँगा तो मुझे आसानी रहेगी पौधे से फूल फल लेने में। यहाँ पर देखिए गुड़ाई हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इस नींबू के पौधे की गुड़ाई करके हमने नींबू का पौधा तैयार कर दिया है। इसमें देखिए हल्का सा पानी का मॉइस्चर बना हुआ है। यहाँ पर मैं इसकी आपको मिट्टी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, इसमें बस पानी का मॉइस्चर है। अब तो सेम प्रक्रिया आपको अपने पौधे पर भी करनी है। जिस पौधे में फूल फल नहीं बना है, आप इसी तरीके से अपने पौधों की गुड़ाई करें पानी बंद करके, जिससे पौधा पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब इसके लिए ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की। जिन पौधों में फूल फल नहीं बनते हैं, तो ये जो पीली दानेदार चीज़ आप देख रहे हैं, इस चीज़ के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे में फूल बनने लगेंगे, फल बनने लगेगा और फल का साइज भी बड़ा आएगा इस पीली चीज़ से। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये हमने ऑर्गेनिक पोटाश ली है। पोटाश के डालने से पौधे में फूल ज़्यादा आते हैं, फल ज़्यादा बनते हैं। तो आप इसे दोनों ही तरीके से डाल सकते हैं, गमले में भी डाल सकते हैं या आप इसे घोल के भी दे सकते हैं नींबू के पौधे में। दोनों ही तरीका बहुत ईजी है। अब दूसरी चीज़ की हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नींबू के पौधे की आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई कर देने के बाद में आपको उसमें गोबर की खाद डालनी है या लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद हो। तो मेरे पास ये सड़ी गली गोबर की खाद है। बहुत आसानी से नींबू के पौधे में हम इसे डाल देंगे। तो ये देखिए बिना केमिकल वाली खाद है। इससे पौधा हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। पौधे की जो पत्तियां पीली हो जाती हैं काफ़ी नींबू के पौधों की, तो इससे पत्तियां पीली नहीं होंगी, पौधा एकदम घना होता चला आएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको लेनी है। अब ये जो पीली चीज़ है, तो हमने यहाँ पर 1 गिलास देखिए नींबू के पौधे के लिए पानी लिया हुआ है और इसमें हम 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने डाल ली इसमें, और इसे घोल कर हम अपने नींबू के पौधे में डाल देंगे। तो देखिए जो गोबर की खाद है वो तो पौधे की हेल्थ को सही रखेगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इस चीज़ के इस्तेमाल करने से जिस पौधे में फूल फल नहीं बनते हैं, तो भाई इसको आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, आपका नींबू का जो पौधा है वो फलों से लद जाएगा। आपके नींबू के पौधे में सिर्फ 3 दिन में ही इस चीज़ से फ़र्क दिखने लगेगा। अब ये दोनों चीज़ हमारी तैयार हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर गोबर की खाद ली है, इसे हम अपने नींबू के पौधे में डाल देंगे। यहाँ पर हमने गुड़ाई करके तो नींबू का पौधा पहले ही तैयार कर लिया है और इसे हम डाल देंगे। इसके अलावा ध्यान रखें दोस्तों, जब नींबू के पौधे में फूल आने लगे, इस खाद को डालने के बाद में पौधे में फूल आएंगे, तो उस समय आपको विशेष पानी का ध्यान रखना है कि जब नींबू के पौधे में फूल आ रहा हो उस समय आप पानी पौधे के अनुसार दें, कम पानी दें, जब तक जो फूल है वो फल में बदल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो पोटाश गोली है इसे भी मैं डाला देता हूँ और मैंने आपको तरीका बता दिया है पौधे से फल लेने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो दोस्तों अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे कैरी गार्डन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।